Hello, dear children. So, in yesterday's class, we had already studied up to number line. Today, we will study that how we can add in a number line, how we can subtract, and how we can multiply by using a number line. Suppose the question had asked you that add 2 plus 1. Okay. Suppose the question had asked you 2 plus 1. तो here is your 2. यहाँ पे 2 है. Okay. How many numbers it has told to add? 1. 2 plus 1. So you have to jump from 2 to another one number which is 3. So 2 plus 1 equals to 3. If the question had asked that 5 plus 2, okay, here you have to jump two rooms or two numbers. Okay, so here is the first number and then second. So 5 plus 2 equals to 7. आपको जितना भी नंबर यहाँ पे राइट साइड में दिया होगा उतना ही नंबर आपको जंप करना है. ठीक है. Suppose the question had asked that 6 plus 3. Okay, another number 6 plus 3. So first search where is 6. Here is your 6. यहाँ पे 6 है. So how many rooms, how many numbers you have to jump? 3. So 1, 2, 2 and 3. So the answer is 9. राइट साइड में जो भी नंबर दिया होगा आपको उतना ही नंबर जंप करना है. अगर 1 तो 2 प्लस 1 दिया है मतलब 2 के बाद एक नंबर को जंप करना है. 5 प्लस 2 5 के बाद 2 दिया है तो 5 के बाद 2 नंबर को जंप करना है. और 6 प्लस 3 दिया है तो 6 के बाद 3 नंबर 1 नंबर. जैसे मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर. सो दो योर आंसर इज 9. सो नाउ वी विल डू द सब्सट्रैक्शन. ओके, हम एडिशन में क्या करते थे? एडिशन में हम आगे जा रहे थे. सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे? पीछे. ठीक है, पीछे आएंगे. एडिशन में आगे जा रहे थे, सब्सट्रैक्शन में पीछे आएंगे. सपोज द क्वेश्चन हैड गिवन 5 minus 3. सो फर्स्ट सी वेयर इज 5. हियर 5. कितना नंबर जंप करना है? 3 नंबर. और भी बैकवर्ड क्योंकि सब्सट्रैक्शन दिया है. सो 1 2 3. आंसर कितना निकला? 2. उसी तरह अगर दिया होता 11 minus 6 तो 11 के बाद कितना नंबर जंप, 11 से पहले मतलब बिफोर कितना नंबर जंप करना है? 6. अगर एडिशन दिया है तो राइट साइड की तरफ जाना है, अगर सब्सट्रैक्शन दिया है तो लेफ्ट साइड की तरफ. तो फर्स्ट 11 देखो कहाँ पे है? यहाँ पे 11. 6 रूम आपको 6 नंबर जंप करना है. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आंसर निकल गया. कितना हुआ? 11 minus 6 equals to 5. बस आपको यही याद रखना है. एडिशन मीन्स आगे जाना है, सब्सट्रैक्शन मीन्स पीछे. और जो जितना नंबर दिया होगा, जैसे 5 minus 3 मतलब 3 रूम्स 3 नंबर्स आपको पीछे जाना है. अगर 5 plus 3 देता तो plus 3 नंबर आपको आगे जाना होता. ओके, नाउ वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. 4 into 2 दिया है तो हमें एक नंबर छोड़ के मतलब 1 2 इसे 2 बार जंप करना है. सो लेट स्टार्ट. पहले 4 को सर्कल कर दो ताकि पता चल जाए. सो 1 एंड देन अगेन 2. 2 बार जंप करना है. तो 4 into 2 हमारा कितना निकल गया? 8. उसी तरह now it's the time to study about properties of whole number. okay, so हम कुछ प्रॉपर्टी है जो होल नंबर का वो अभी पढ़ेंगे. so the first property is closure property, which means if you are adding two whole numbers then the answer will also be whole number. if you are multiplying two whole number then the answer also be a होल नंबर. ओके, अगर दो होल नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो उसका आंसर भी होल नंबर होगा. अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका भी जो आंसर होगा वो भी होल नंबर ही होगा. लेट्स सी. 2 is a whole number and 4 is a whole number. Their answer is 2 plus 4 equals to 6. So and
2 is a whole number, 4 is a whole number, 2 into 4 equals to 8. You can take other example also. आप अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हो. यहाँ पे 6 भी एक होल नंबर है और यहाँ पे 8 भी एक है. और एक लेते हैं 4 plus 8. 4 plus 8 equals to 12. 2 whole number and addition of their whole number is also, the answer is a whole number. 4 into 8 which is equals to 32. So it is also a whole number. तो ये प्रॉपर्टी होप आप लोग समझ गए. अगर आप दो होल नंबर को ऐड कर रहे हो तो आंसर होल नंबर होगा. अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर एक होल नंबर होगा. ओके, यू कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. नाउ और एक इम्पोर्टेंट थिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही यूज होता है. ओके, सेटिस्फाई होता है, बट डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है. क्योंकि अगर आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर होल नंबर आता है. ओके, लेकिन अगर आप दो होल नंबर को माइनस कर रहे हो, 9 minus 8 equals to -1, which is not a होल नंबर. सिमिलरली डिवीजन में भी डेसिमल भी आता है. ये सुन लो, अगर आप डिवाइड कर रहे हो 100, ओके, डिवाइडेड बाय 90, सो क्या होगा? 90 1 जा 90, 100 minus 90 इक्वल्स टू 10. फिर यहाँ पे डेसिमल आएगा, विच इज नॉट ए होल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही सेटिस्फाई करता है, यूज होता है. बाकी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में ये सेटिस्फाई नहीं होता है. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इफ यू आर एडिंग टू नंबर्स a plus b, then it will also be, if you are exchanging the order, then also their answer will be same. Okay, अगर आप a plus b ऐड करने से जितना आंसर निकल रहा है b plus a करने से भी उतना ही निकलेगा. Now let's take an example. Suppose if you are adding 2 plus 4, then 4, the answer of 2 plus 4 is also be equal to 4 plus 2. 2 plus 4 का आंसर जो होगा 4 plus 2 का आंसर वही होगा. 2 plus 4 equals to 6, 4 plus 2 equals to 6, which is absolutely true. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है. सपोज a इक्वल्स टू 2, 2 into 4 इक्वल्स टू 4 into 2, 8 इक्वल्स टू 8. ओके, तो आप चाहे तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो. 2 plus 4 को 4 plus 2 इक्वल्स टू 2 plus 4 कर सकते हो. ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो. बट अगेन ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होता है. डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है. ओके, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है. ओके, कैसे नहीं होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2 minus 4 equals to 4 minus 2. 2 minus 4 equals to minus 2. 2 minus 4 equals to minus 2. 4 minus 2 equals to 2. क्या ये सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है कि नहीं? सो ये प्रॉपर्टी भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही अप्लाई होता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? नाउ ओनली वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी दैट वी कैन ऐड द नंबर्स इन एनी ऑर्डर. हम कोई भी ऑर्डर में नंबर को ऐड कर सकते हैं एंड देयर आंसर विल बी सेम. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट हम कोई भी दो नंबर को पेयर करके ऐड कर सकते हैं. ठीक है, या तो आप a plus b को पेयर करो, उसके बाद जो भी आंसर निकलेगा c के साथ ऐड करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो b plus c को पेयर बना के पहले उसको ऐड कर सकते हो और जो आंसर निकलेगा उसके साथ a को ऐड कर सकते हो. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज क्वेश्चन दिया है 2 plus 3 plus 5 will equals to 2 plus 3 plus 5. ओके, तो 2 plus 3 का आंसर क्या होगा? 5. 5 plus 5 इक्वल्स टू 10. यहाँ पे चलो देखते हैं. 2 plus 5 plus 3 का आंसर क्या होगा? 8 इक्वल्स टू 10. अच्छी तरह से आप देख लो.
आप कोई भी दो नंबर को, अगर नंबर a प्लस बी प्लस सी फॉर्मेट में है, आप कोई भी दो नंबर को पहले पेयर कर सकते हो और उसके बाद तीसरा नंबर को ऐड कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट दो नंबर को पेयर बना के उसके बाद सी को ऐड करोगे, देन ऑल्सो भी देयर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। अगर आप सेकेंड दो नंबर को पेयर बना के उसके बाद फर्स्ट नंबर को ऐड कर रहे हो तो तब भी आंसर सेम ही निकलेगा। एडिशन में तो हम देख लिए सेटिस्फाई हो रहा है, अभी चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। सपोज 2 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 3। आप देखो फर्स्ट दो नंबर को पेयर की हूँ एंड सेकेंड टर्म में मैं सेकेंड दो नंबर को पेयर की हूँ। अभी देखेंगे आंसर सेम हो रहा है या नहीं। 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा 12। 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24। तो ये वाला जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 4 3 नंबर ली हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे होगा। ओके